बिहार की राजधानी पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल एक 18 साल की बेटी जो जहानाबाद से डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन आज उसकी अर्थी उठ रही है। लेकिन मौत से बड़ा सवाल ये है कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। पुलिस कह रही है कि स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से मौत हुई, लेकिन माता पिता और उनके घर वालों का कहना है कि मर्डर या फिर रेप है। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं ये? क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा ये रिपोर्ट? चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो सिर्फ दिल से नहीं बल्कि एविडेंस के साथ बात करेंगे। जो एक छोटी छोटी खबर जो है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जो है वो इस केस से रिलेटेड देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि उन्हें जो है, उनके माता पिता को जो भी लग रहा है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो उस गुनहगार को जो है वो सजा मिलना चाहिए। माता पिता का कहना है इसमें पुलिस मिली हुई है, इसमें जो है वो हॉस्टल के जो मेंबर्स हैं वो मिले हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर, सबसे पहले हम जानते हैं, पूरा मामला समझते हैं। 6 जनवरी को वो बेटी जो है हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिलती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और 11 जनवरी यानी 5 दिन बाद जो है उसका जो है डेथ हो जाता है। और फिर जब ये खबर बाहर आई तो पटना के कारगिल चौक पर गुस्सा फूट पड़ा और वहाँ पे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज हुआ, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि इस खबर में कुछ छुपाया जा रहा है। इस केस के 2 पहलू हैं। पहले हम पुलिस के वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने जो है वो गाइनो से भी चेक करवाया और इसमें जो है रेप का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने लड़की का फोन भी चेक किया और उसके हिस्ट्री में जो है वो पॉइजन और स्लीपिंग पिल्स की जो है वो सर्च हिस्ट्री मिली है। ये सीरियस है बात। लेकिन अब हम दूसरे पहलू को समझते हैं, मतलब यहाँ पे फैमिली के एलिगेशन को समझते हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, पिता का सवाल है कि अगर सब कुछ नॉर्मल था, अगर जो पुलिस कह रही है अगर वो सच है, तो उस दिन हॉस्टल मैनेजमेंट ने जो है वो गेट क्यों बंद किया? अगर गेट बंद किया तो वहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि सीसीटीवी फुटेज भी बहुत सारे गायब हैं, उस पीछे सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। और ये भी है, फैमिली का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो उसके बॉडी पे मार्क कहाँ से आया? क्योंकि वहाँ पे स्लीपिंग पिल्स या फिर पॉइजन अगर वो लेती भी है तो उसमें जो है वो बॉडी पे मार्क आने का कोई सवाल ही नहीं है। उनका कहना है फैमिली का, जो मैंने भी देखा है, कि यहाँ पे चोट है, यहाँ पे चोट है, सिर के पीछे चोट है। तो ये तो भाई बहुत सही बात वो कह रहे हैं और ये सवाल जायज भी है कि अगर ऐसा है स्लीपिंग पिल्स की वजह से, तो भाई स्लीपिंग पिल्स की वजह से तो चोट लगेगी नहीं, है नहीं ऐसा ओवरडोज की वजह से। तो वही है कि चोट कहाँ से आई है, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे अंदर भी आ रहा है कि भाई अगर ऐसा है, पुलिस जो कह रही है अगर ऐसा है, तो यहाँ पे जो चोट के जो मार्क है उसके बॉडी पे जो निशान है वो कहाँ से आए? इसका जवाब अभी तक किसी ने ना दिया, ना हॉस्टल मैनेजमेंट ने दिया है, ना पुलिस ने दिया है, ना डॉक्टर ने अभी तक दिया है। और ये उनके फैमिली का कहना भी है, उनके पिता का, कि हमारे डॉक्टर भी ये कह रहे हैं। डॉक्टर हालांकि ऑफिशियली आके नहीं कह रहे हैं, वो उनके पिता का कहना है कि डॉक्टर जो है हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसमें जो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। वो कह रहे हैं कि जो है डॉक्टर कैमरे से बचने के चक्कर में वो खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कहा गया है। क्या ये सच है कि नहीं है, वो तो फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तभी पता चलेगा। अगर हम सही से सोचें तो नीट के एस्पिरेंट पे प्रेशर होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन क्या सोसाइटी के पीछे सिर्फ प्रेशर होता है? शंभू हॉस्टल जैसे प्राइवेट हॉस्टल की सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल क्यों नहीं उठे? क्योंकि भाई उसकी चर्चा हुई नहीं है। पुलिस ने भी जो है उनके सिक्योरिटी या अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठाया ही नहीं। पुलिस ने की एविडेंस सिस्टम से स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट किसी दबाव में रिकॉर्ड किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन क्या वो स्टेटमेंट जो है वो सही है? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। और वहाँ पे फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। वो रिपोर्ट जब फाइनल आएगी तब वो फैसला होगा कि वो ओवरडोज ही है या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी है इसमें। ये जो है ना, ये सिर्फ एक हॉस्टल की कहानी या फिर पटना की कहानी नहीं है, ये बल्कि पटना, कोटा, मुखर्जी नगर जैसे तमाम जगहों की कहानी है।
यहाँ पे बच्चे को जो है वो अच्छे से अगर नहीं रखा जाएगा तो भाई साहब फैमिली जो है वो बच्चे को भेजने पढ़ने कहीं दूसरे शहर भेजेंगे तो भाई वो रहेंगे कहाँ? अगर हॉस्टल में ही इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, हॉस्टल ही अगर सेफ नहीं होगा, रहने का जगह ही सेफ नहीं होगा तो पेरेंट्स भेजेंगे कहाँ? फिर हमारा युवा कैसे डेवलप हो पाएगा या कोई कैसे पढ़ाई कर पाएगा? क्योंकि बहुत जगह होता है कि पढ़ाई का सुविधा नहीं है, हमें जो है वो घर से बाहर, गाँव से बाहर जाना पड़ता है। तो लेकिन अगर इस स्थिति में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे भेजेगा, ये सवाल है। इस पे जो है वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, इस पे जो है वो हॉस्टल वाले जो भी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम सभी को मिल के जो है वो आवाज उठाना पड़ेगा। और हम बस यही मांग कर सकते हैं भाई इस खबर की, इस केस की जो है वो बस जो है वो ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं हम। ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है इसे जो है वो जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए और जो भी सच है, अगर यहाँ पे पेरेंट्स सही है तो भाई उस गुनहगार को बहुत तगड़ी सजा मिलनी चाहिए, साथ फांसी उसे मिलनी चाहिए। क्या राय है इस पे, क्या मुद्दा है आपका, कमेंट में जरूर से बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो है हम अपनी आवाज़ जो है और इस पे जो है वो जल्दी से रिजल्ट आए। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा इस चीज़ पे आवाज़ उठाई जाएगी उतनी ज़्यादा जो है उतनी जल्दी जो है वो इस पे जो है वो एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ और जिस तरह से काम चल रहा है वो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये मुझे भी लग रहा है। इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है इस पे काम नहीं चल रहा है, इस केस को हैंडल नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप लोग इसको शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।